हेलो दोस्तों, हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और साथ ही आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम में आ चुके हैं। इस सीरीज के चलते आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूं कि हम सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, साथ में पीवाईक्यू सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि हॉट क्वेश्चन और रिलेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन की भी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है इन वन शॉट, ठीक है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और साथ ही जो पीडीएफ है उसकी, वो थ्योरी की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखना है हमें। क्या बोल रहा है, बाय द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन आपको गिवन है, इसकी रेंज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल नंबर। मैं आपको बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये 2003 के अंदर जेई के एग्जाम में और 2009 के अंदर एनडीए के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं भाई, पहले y के इक्वल लेट कर लेते हैं फंक्शन को, ठीक है। ऐसे फंक्शन को लेट कर लिया करो। आपको आउटपुट निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है, मतलब आउटपुट निकालनी है। आउटपुट का मतलब y की वैल्यू, और y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, ठीक है। ये हम लेट कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब ये y के इक्वल है तो यहाँ पर इसके अपोन में वन लेट करके इन दोनों के बीच में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका y एक्स स्क्र प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, वन से इसको कराऊंगा तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है। इनको इधर ले आते हैं तो यहाँ पर होगा वाई एक्स स्क्र प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्र प्लस माइनस एक्स। देखिए रेंज निकालनी है, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाएंगे और क्वाड्रेटिक में y जो है वो एज ए एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। जब भी इस टाइप का रैशनल फंक्शन मिले ना, सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन से डील करनी है, ठीक है। तो ये दोनों एक्स स्क्वायर कॉमन आउट कर लेते हैं तो y माइनस वन मिल जाएगा आपको, यहाँ से y और यहाँ से माइनस वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया मैंने, साथ ही यहाँ भी x है, देखिए यहाँ भी x है, तो इन दोनों में से भी x कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा आपको y माइनस वन इंटू एक्स। उसके बाद यहाँ पर बचा है आपके पास y और यहाँ पर बचा है माइनस का टू, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई है विद वेरिएबल x, ठीक है। और जब भी क्वाड्रेटिक बने तो आपको पता है भाई जो d होता था डिस्क्रिमिनेंट, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर d आपका नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा और रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर रियल नंबरों में है आपका फंक्शन, तो आप d जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। d होता क्या था, d होता था बी स्क्र माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब d की वैल्यू, जो b की वैल्यू है वो हम रिप्लेस कर देते हैं। b आपका क्या है, y माइनस वन होल स्क्वायर, b ये है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a, और कांस्टेंट को हम लिखते हैं c से। तो a आपका क्या हो गया, y माइनस वन, और c आपके पास क्या हो गया, y माइनस टू, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस फोर है हमारे पास, y को y से करूंगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। y को वन से करूंगा माइनस वाई, और टू माइनस टू को y से करूंगा माइनस टू वाई, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस का थ्री वाई आ जाएगा हमारे पास। माइनस टू को माइनस वन से करेंगे माइनस माइनस प्लस, और टू हो जाएगा प्लस का टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हो गया वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई, और माइनस फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री फोर जा 12, और माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस फोर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब प्लस का देखिए वाई स्क्वायर माइनस का फोर वाई स्क्वायर, तो माइनस का थ्री वाई स्क्वायर मिल जाएगा हमें, माइनस का टू वाई प्लस का 12 वाई, तो प्लस का 10 वाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस का वन और माइनस का एट, तो आपके पास बचेगा माइनस का सेवन, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम इसके कर लेते हैं फैक्टर, क्वाड्रेटिक बन गई ना तो फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या क्या होंगे, प्रोडक्ट जो है वो 3 7 जा 21 आना चाहिए, और सम जो है वो 10 होना चाहिए। तो 3 और 7 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y, और माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब कॉमन वोमन कर लेते हैं इन दोनों में अलग से, इन दोनों में अलग से। तो यहाँ से आपके पास माइनस वाई कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है, माइनस वाई। तो यहाँ से मिलेगा आपको थ्री वाई और माइनस सेवन,
ठीक है, इसमें +1 कॉमन कर लेते हैं हम, तो यहाँ से मिलेगा 3y - 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए लाइक टर्म है, इसको भी कॉमन आउट कर लेते हैं, तो 3y - 7 इज कॉमन आउट, तो यहाँ से मिलेगा -1 + 1 सॉरी -y + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम लगाएंगे नंबर लाइन। इक्वालिटी कभी भी आए आपको ऐसे क्वाड्रेटिक गिवन और क्वाड्रेटिक के आप ऐसे लीनियर फैक्टर कर लेते हैं और इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर नंबर लाइन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना ज़्यादा इजी रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट आपको पॉजिटिव करने पड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे, ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, 3y - 7 मैंने इसको एज इट इज रखा है, इसमें से माइनस कॉमन किया है, तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे और ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये हमने नंबर लाइन बना दी है, यहाँ पर बीच में यहाँ पर हम 0 दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 0 कब हो रहा है, ये 0 कब होगा, ये y = 1 पर 0 होगा, और ये 0 कब होगा, ये y = 7/3 पर 0 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिखा देते हैं 1, उसके बाद 7/3 जो है वो 1 से ग्रेटर है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये इधर आएगा 7/3। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये आपको कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से शुरुआत करनी है, यहाँ पर लिखेंगे +∞ और यहाँ लिखेंगे -∞। हमेशा राइट साइड से ही साइन देने हैं, यहाँ माइनस का है इसलिए माइनस साइन से शुरुआत करेंगे हम। पहले इंटरवल बना लेते हैं, देखिए एक इंटरवल ये बनेगा, एक इंटरवल ये बनेगा और एक इंटरवल ये 0 तो सेंटर दिखाने के लिए हमने यूज किया था, बाकी हमारी जीरोज तो केवल 1 और 7/3 थी ना, तो केवल इन दोनों को लेकर के एक इंटरवल इन दोनों के बीच में 7/3 से इन्फिनिटी तक, एक इन दोनों के बीच में और एक -∞ से +1 के बीच में, 3 इंटरवल बनेंगे। ठीक है, अब ये अगर नेगेटिव साइन यहाँ नहीं होता तो पॉजिटिव से शुरुआत करता मैं, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है। अभी ये नेगेटिव साइन है तो मैं नेगेटिव से शुरू करूंगा, तो यहाँ नेगेटिव लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, पॉजिटिव, और फिर क्या लिखूंगा, नेगेटिव। ठीक है, ये पूरा इंटरवल नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हमें देखना है पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है वो इस वाले इंटरवल में है 1 से 7/3 तक। ठीक है, तो आपका जो y है वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, y आपका बिलोंग करेगा 1 से 7/3 इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू का साइन है, मतलब 1 और 7/3 इंक्लूडेड है। ठीक है, इसलिए मैंने क्लोज्ड इंटरवल यूज किया है। तो y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर बिलोंग करेगी, y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि y को हमने fx के इक्वल लेट किया था, तो y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, आउटपुट आपको क्या मिल गई, रेंज क्या मिल गई है, 1 और 7/3, तो ऑप्शन सी में ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू।